सिद्धेभ्यः ऋणमोजृणाणम्। जय बोलिए जिन शासनायक श्री महावीर भगवान की। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव वसुनंदी महामुनि राज्य की। मुनि श्री संयमानंद महाराज की। जिनदेव हम सभी जिन शासन की छत्र छाया में पल्लवित व पुष्पित हैं, यह जिन शासन सार्वभौमिक अनंत काल तक सदा जीवंत और जयंत रहे, ऐसी हम सब मंगल भावना भाते हैं। महान भाव। कल तक हम सब ने देखा वह पापी से परमात्मा तक का सफर पूर्ण हो गया। अब क्या होगा? वो कथा कल समाप्त हो चुकी थी। आज एक नई कथा के साथ हम सभी यहाँ उपस्थित हुए। अभी सोचा है कि 10 लक्षण महापर्व आने वाले हैं, तब तक प्रतिदिन एक एक कथा जो हमारे जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदलने वाली है, वह नई नई कथाएं हम आपको सुनाने का प्रयास करें। और फिर 10 लक्षण में एक कोई कथा जो 10 दिन तक चले, ऐसी कथा प्रारंभ करेंगे। आज एक कथा हमारे नेत्रों के सामने प्रस्तुत हुई है, जिसका शीर्षक है दाने बने हीरे। ज्वार के दाने बने हीरे कभी हो सकता है क्या? आपने देखा है ज्वार के दाने भी हीरे बन जाते हैं? सुना है। तो आज उसकी पूरी कथा हम सुनाते हैं। इसी जम्बूद्वीप में भारत क्षेत्र आर्यखंड, उसमें भारत देश, उसी में एक नगर जिसका नाम था ललितपुर। आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व की वह घटना, कोई चौथे काल की घटना नहीं। आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व की वह घटना, जिसको आज हम पुनः देखते हैं। वहाँ पर राजा ललित प्रभु राज्य करते थे। वह राजा बड़ा ही न्यायप्रिय था। अपनी प्रजा का हमेशा पुत्रवत पालन करता। राजा के जो कर्तव्य हैं उनका पालन करता। साधुओं की सेवा करता। उसके राज्य में कभी अन्याय ना हो, इस बात का वह विशेष ध्यान रखता। कहीं ऐसा तो नहीं मेरा नाम लेकर के मेरे मंत्री आदि मेरी प्रजा को परेशान कर रहे हो, उनसे कर वसूल कर रहे हो, इस बात का वह विशेष ध्यान रखता और अपनी माँ की हर बात मानता। एक बार उसकी माँ ने कहा, पुत्र, ये शरीर अब क्षीण होने लगा है और लगता है ये अब ज़्यादा समय तक चल ना पाएगा। हाँ, ये ज़्यादा समय तक चल ना पाएगा। ये आत्मा इस शरीर से शीघ्र ही कूच कर जाएगी। लेकिन मेरी भावना है ये आत्मा इस शरीर को छोड़े
उससे पहले मैं एक बार अनादि निधन शाश्वत सिद्ध क्षेत्र सम्मेश शिखर जी की भावपूर्वक वंदना करना चाहती हूँ, क्योंकि वहाँ का नियम है एक बार वंदे जो कोई ताही नरक पशुपति न होई। एक बार जिस जीव ने सम्मेश शिखर जी की वंदना कर ली वो उस जन्म में तो नरक नहीं जा सकता, ना त्रियंच बनेगा ना नरक जाएगा। और जो बार बार जाता है फिर भी लौट के आ जाता है, उस पवित्र स्थान की वंदना नहीं कर पाता, तो समझ लो किसी खोटी आयु का बंद कर लिया है। एक इंदौर के सेठ थे, वो शिखर जी गए और जैसे शिखर जी के पहाड़ पे चढ़ने लगते उनके आंखों के सामने घोर अंधकार, वो अपना एक कदम भी नहीं बढ़ा पा रहे थे। फिर दूसरी बार गए, दूसरी बार भी यही हुआ, तीसरी बार गए, तीसरी बार भी यही हुआ। क्यों नहीं बढ़ा पा रहे थे? उन्होंने जरूर खोटी आयु का बंद कर लिया। कोई भी नारकी यानी कि जिसको नरक में जाना है उसने आयु का बंद कर लिया है, तो वह ना दिगंबर संत को आहार दे सकता है और ना सम्मेश शिखर जी की वंदना कर सकता है। ये नियम है। जिसने नरक आयु का बंद कर लिया है वो जीवन में कभी दिगंबर संत के कर पात्र में एक ग्रास नहीं दे सकता। वो जीवन में कभी सम्मेश शिखर जी की वंदना नहीं कर सकता। और जिसने सम्मेश शिखर जी की वंदना कर ली, दिगंबर संत के हाथ में एक बार ग्रास दे दिया, एक अंजलि पानी भी दे दिया, समझ लो दुनिया की कोई ताकत नहीं अब उसे दुर्गति में भेज दे। सम्मेश शिखर जी की वंदना की है तो ज़्यादा से ज़्यादा 48 भव लेगा और वह अपनी आत्मा का कल्याण कर लेगा। लेकिन दिगंबर संत के कर पात्र में तुमने एक ग्रास दे दिया तो आचार्य भगवान महर्षि वासु पूज्य स्वामी जिन्होंने दान शासन ग्रंथ लिखा उसमें बताया सत्य अट्ठ भवाणी निर्वाण प्राप्त। जो मुनि महाराज को भावपूर्वक भक्ति पूर्वक एक ग्रास भी दे देता है वह ज़्यादा से ज़्यादा 7 या 8 जन्म लेके मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। मान भाव राजा ने अपनी माँ की इच्छा पूरी की और नगर में ढिंढोरा भिजवा दिया कि जिसको भी सम्मेश शिखर जी की यात्रा को चलना है वो हमारे साथ चल सकता है। मैं अकेला ही क्यों जाऊं? मैं अपने नगर वासियों को भी पुण्य कमाऊंगा। ये आखिर प्रजा तो मेरी है। और यह बात पहुंच गई एक असहाय लाचार स्त्री के कर्ण और वहीं उसके 2 पुत्र बैठे थे जिनका नाम था देवपत खेपत। दोनों छोटे छोटे बालक लगभग 10 साल और 11 साल की उम्र और दोनों ने अपनी माँ से कहा माँ हमें भी शिखर जी जाना है, हमें भी वंदना करनी है। भैया रहने दो, हमें भी शिखर जी जाना है, हमें भी वंदना करनी है, हमें भी सिद्ध बनना है। बोले बेटा आज मेरे पास इतना द्रव्य नहीं कि मैं तुम्हें शिखर जी भेज दूं। मेरे पास तो खाने के लिए भी अन्न नहीं, मैं तुम्हें शिखर जी कैसे भेजूं? बोले माँ हमें कुछ नहीं पता, हमें तो जाना है। जिद कर गए। बच्चे तो बच्चे और वृद्ध एक जैसे होते हैं और तीसरी होती है स्त्री। हाँ
बाल हट, स्त्री हट और वृद्ध हट, और एक और होती है राजा की हट। अगर वो पकड़ के बैठ गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। स्त्री जिद करके बैठ गई मुझे तो यही चाहिए, बहुत बड़ा लफड़ा है। हाँ, बालक हट करके बैठ गया, रोता रोता पूरे घर को सर पे उठा लेगा, मुझे तो यही चाहिए। वो बालक भी जिद करके बैठ गए। उसकी माँ ने कहा ठीक है मैं जाती हूँ राजा के पास, और पहुँच गई ललित प्रभु राजा के पास और हाथ जोड़ के बड़ी विनम्रता से बोली, राजन मुझ पे कृपा करो, मेरे 2 पुत्र आपके साथ यात्रा करना चाहते हैं, लेकिन मेरे पास द्रव्य नहीं, उनके लिए मैं रास्ते के लिए भोजन बनवाने के लिए द्रव्य दे सकूं। आप मेहरबानी करके इनको अपने साथ ले जाइए। बोले ठीक है, इतने लोग चल रहे तो 2 बालक और भी चलेंगे, मुझे क्या दिक्कत। लेकिन उस माँ ने कहा, राजन आप चिंता ना करें, मेरे दोनों बेटे आपके अश्वों का अच्छे से ध्यान रखेंगे, उनको पानी पिलाएंगे, उनकी रखवारी करेंगे। बोले ठीक है। वह भाग्य की सताई हुई, कर्मों की मारी हुई अबला स्त्री, जिसकी जवानी में ही सुहाग उजड़ गया, दोनों बालक असहाय हो गए, अब दूसरों के घरों में जा जाके वह भोजन पकाती, कैसे कैसे अपना पेट पालती। दया आ रही है उस स्त्री पे। लेकिन पता है कौन बनता है ऐसा? एक ग्रंथ है भावत्र फल, उसको पढ़ना, उसमें पता चलेगा कौन स्त्री है जो ऐसे घोर दुखों को भोगती है। जिसने रात्रि में भोजन किया है, जिसने जमी कंद का भक्षण किया है, वह भविष्य में दर दर पे भीख मांगती है। वह अपने पुत्र पति का वियोग का दुख सहन करती है। वह कभी दुर्गतियों में भटकती है, कभी तिर्यंच अवस्था में भटकती है। महान भाव। और समय आ गया, उन संस्कार भैया, दोनों बालक निकल गए यात्रा पे। लेकिन यात्रा पे जाने से पहले उसकी माँ ने कहा, बेटा सुनो, कभी भी भगवान के पास खाली हाथ नहीं जाते, कभी गुरुओं के पास खाली हाथ नहीं जाते, कभी राजा के पास खाली हाथ नहीं जाते, कभी ज्योतिष जो देखते हैं पंडित होते हैं उनके पास खाली हाथ नहीं जाते। खाली हाथ जाओगे, खाली हाथ आ जाओगे। इसलिए आप मंदिर में आते हो ना, अच्छी अच्छी उत्तम उत्तम सामग्री लेके, बादाम, पिस्ता, अखरोट और बढ़िया धवल अक्षत। कभी भी टूटे हुए चावल भगवान को मत चढ़ाना। कभी टूटे हुए चावल, गुने हुए चावल गुरुओं के सामने मंदिर में कभी मत चढ़ाना। नहीं तुम राजा के महल में तो जन्म ले लोगे, लेकिन भिखारी बन जाओगे। तुमने टूटा फूटा चढ़ाया, टूटा फूटा मिल गया। टूटा फूटा चढ़ाने से टूटे फूटे मिलते हैं, जो अच्छा अच्छा चढ़ाता है उसे अच्छा अच्छा मिलता है। जो सोना चांदी चढ़ाता है, जो अच्छे अच्छे केसर, बादाम, पिस्ता, किशमिश चढ़ाता है, उसको पैसा मिलता है। और जो 10 रुपए किलो के चावल चढ़ाता है, उसको पैसा मिलता है। महान भाव, सीधा सिद्धांत है, तुम जैसा चढ़ाओगे पैसा मिल जाए। महाराज आपको क्या हो गया है? हम सोना चांदी चढ़ा देंगे, अच्छे फल चढ़ा देंगे, अच्छी मेवा चढ़ा देंगे, माली ले जाएगा। तुम माली के लिए चढ़ा रहे हो, भगवान के लिए चढ़ा रहे हो? विचार करना। अगर माली को ही चढ़ाना है तो वेदी पे क्यों चढ़ा रहे हो? उसको ले जाके हाथ में दे तो भैया ले, बना के खा ले।
भगवान का नाम क्यों ले रहे हो? क्यों भगवान की सपोर्ट लेके अपनी जय जयकार करा रहे हो? विचार करना। आपने चढ़ा दिया, आपने त्याग दिया, आपने दान दे दिया, आपके लिए कि फिर कुछ भी हो, चाहे उस चावल को माली खाए या फिर और कोई खाए, तुम्हें क्या मतलब? क्यों अपना गणित लगा रहे हो? तुमने दे दिया, तुम्हें बात खत्म। और वह दोनों बालकों को उसकी माँ ने कहा, बेटा ये ज्वार के दाने और कुछ तो मेरे पास है नहीं, ये ही ले जाओ। और एक मुट्ठी ज्वार के दाने उन बालकों के लिए दे दी। यात्रा प्रारंभ हो गई और पहुंच गए सम्मेद शिखर जी। राजा ने पहली वंदना की और उतर के आ गया, लेकिन दोनों भाई को समय ही नहीं मिल पाया। दोनों भाई अश्वों की देखभाल में ही लगे रहे। अब देवपत बोला खेपत से कि भाई, हम जिस सपने को लेके यहाँ पे आए, हमारा वो सपना तो अधूरा ही रह गया। हम भी कुछ सपना लेके आपके तिजारा में आए, हमारा सपना तो पूरा हो रहा है। हम जिस सपने को लेके तिजारा में आए, हमारा सपना तो पूरा हो रहा है, लेकिन उन बालकों का सपना पूरा होगा क्या? आज ही देख लें, क्योंकि कल का पता नहीं, सपने सपने में और कुछ हो जाए। और वे बालक कहने लगे एक दूसरे से, भाई चिंता क्यों करते हो? राजा कल जाएगा, लेकिन रात तो अपनी है, चलो चलते हैं। भयंकर जंगल 200 साल पहले की बात है। अब तो इतनी अच्छी व्यवस्थाएं हो गई, अच्छी रोड हो गई। जो पहले गए अम्मा लोग, ये लोग पहले जाते थे, अम्मा कैसा रास्ता था? गिट्टी, कांटे, कंकड़, सांप, बिच्छू हर कदम कदम पे मिलते थे। ना पहले कोई लाइट की व्यवस्था, ना कोई दुकान, कुछ नहीं। और बारिश आ गई तो फिसलने गिरने, पूरे कपड़े फट जाते, शरीर लघु लुहान हो जाता। और जब वंदना करके आते तब कहते, वाह अब हमारा जीवन धन्य हो गया। हम भी गए थे सम्मेद शिखर जी, गुरुजी ने भेजा। दीक्षा से पहले सबको भेजते। और जैसे हम पहुँचे पारसनाथ टोंक पे, हमारी आंखों में आंसू आ गए। हमने कहा, भगवान जी अब आनंद आ गया, अब कोई चिंता नहीं है, सच में चिंता नहीं है। अब हमें पता है, अब आपके दर पे आ गए, अब हमारा संसार ज़्यादा नहीं है, अब तो आप हमें संभाल लोगे, अब आप हमारा कल्याण कर दोगे, अब हमें चिंता नहीं। वो दोनों बालक बिना किसी टॉर्च के एक दूसरे का हाथ पकड़ के और भागे जा रहे हैं जंगल में। शेर, चीते, हाथी, सर्पों की आवाज़ें, कांटे लग रहे हैं, गिट्टियाँ चुभ रही हैं, पैरों से खून निकल रहा है, लेकिन दोनों बालक पार्श्वनाथ भगवान की जय बोलते हुए भागे जा रहे हैं। और पहुँच गए गड़धर टोंक पे। और जैसे गड़धर टोंक पे पहुँचे और आगे बढ़ने को हुए तो बोले, भाई माँ ने जो दाने दिए वो तो चढ़ाओ। अपनी पोटली में से वे दाने निकाले और हर टोंक पे वे दाने चढ़ाते हुए निकल के आ गए। और बहुत आनंदित, प्रातः काल होने से पहले दोनों वंदना करके आ गए। ये होती है भक्ति। आप लोग सुबह के जाओ, रात हो जाए, ऐसा नहीं आपकी भक्ति नहीं, आपकी भी भक्ति है। अपनी अपनी क्षमता होती है, एक जोश होता है। और छोटे बच्चे होते हैं वो तो भागे भागे जाते हैं, भागे भागे आ जाते हैं। लेकिन राजा ने सोचा चलो एक वंदना और कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही राजा टोंकों पे पहुंचा, उसने देखा प्रत्येक टोंक पे हीरे मोती जवाहरात, और ऐसे हीरे मोती कि राजा के खजाने में भी नहीं। उसने विचार किया, यहाँ पे कोई राजा आया हुआ है क्या? गुप्तचरों ने पता लगाया कि राजन यहाँ पे तो कोई राजा नहीं, कोई नगर सेठ नहीं। फिर ये कहाँ से आ गए?
बोले अब तो इसका पता लगाना पड़ेगा। अपने गुप्तचरों को छुपा दिया झाड़ियों में, और ध्यान रखना कौन आता है, और ऐलान करा दिया कि अभी हम कुछ दिन और यहाँ ठहरेंगे। दोनों बालक प्रसन्न हो गए कि अब तो खूब वंदना करेंगे। तो देवपत बोला भाई फिर देरी क्यों, चलो आज भी चलते हैं। और रात्रि जैसे हुई दोनों बालक फिर दौड़ दौड़ के पहुंच गए और वंदना करके आने ही लगे कि गुप्तचरों ने उसको पकड़ लिया। और वह बालकों से बोले चोर कहीं के, राजा का खजाना चोरी करके तुम यहाँ पे चढ़ाते हो, शर्म नहीं आती तुमको? बालक डर गए, छोटे छोटे बालक, और उन दोनों बालकों को कस के पकड़ के वह गुप्तचर राजा के सामने ले आए। बोले राजन, ये बालक दिखने में बहुत मासूम है, इनकी शकल पे मत जाओ, इनके चेहरे पे मत जाओ, ये दिखते मासूम है लेकिन ये चोर हैं, जाली है, छली है। दोनों बालक बोले राजन, हमने सच में चोरी नहीं की, हम गरीब जरूर हैं पर हमें राजन चोर मत कहो। बोले अच्छा, बहुत साहूकार बनते हो, बताओ फिर वहाँ कैसे हीरे जवाहरात आए? बोले हमें कुछ नहीं पता, हमने तो ज्वार के दाने चढ़ाए थे। बोले तुम्हारी इतनी शक्ति है तो चलो मुझे दिखाओ तुम्हारी शक्ति की भक्ति, भक्ति की शक्ति मुझे दिखाओ। बालक थे, थक के आए थे 27 किलोमीटर की वंदना करके, और दोबारा से उसी पर्वत पे गए, भूखे प्यासे। कैसा लग रहा होगा, लेकिन उन्हें दुख ये नहीं था कि हमें कष्ट हो रहा है, उन्हें तो दुख ये था कि भगवान हम पे जो आरोप लगाए वह धुल जाए। और पहुंच गए उसी स्वर्ण भद्रकूट पे जहाँ से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान ने मोक्ष को प्राप्त किया। और राजा, मंत्री, रानी, सैनिक, सारी प्रजा साथ में थी, और उन बालकों का मजाक उड़ाया जा रहा था। सब लोग हंस रहे थे, गाली तक दे रहे थे। बोले कैसे संस्कार दिए इसकी माँ ने इनको, चोर कहीं के। और उन दोनों बालकों की आंखों में आंसू थे। उन्होंने अपनी पोटली में से जो ज्वार के दाने कुछ बचे थे वो निकाले और अपनी मुट्ठी बंद करके उस टोंक पे चढ़ा दिए, और आंखें बंद करके भावना भाई, भगवान बस एक बार बचा लो, हमें भय नहीं है मृत्यु का, चाहे एक बार ये दोस्त दूर हो जाए, जो हम पे आरोप लगाए दूर हो जाए, उसके एक क्षण बाद ही चाहे मृत्यु आ जाए, हमें कोई गम नहीं। जैसे वे दाने चढ़ाए, हाथ पीछे खींच भी नहीं पाए, चंद सेकंड लगे, वे दाने हीरे मोती जवाहरात पन्ना बन गए। लोग देखते रह गए, राजा की आंखें फटी रह गई। बोले ये है भक्ति, मैं तो दिखावे की भक्ति कर रहा हूँ, अहंकार है मेरे अंदर, तो सच्ची भक्ति तो इन बालकों की है। उसी समय उस ललित प्रभु राजा ने उसी सम्मेद शिखर जी पे केसलोच किया, वस्त्रों का त्याग किया और दिगंबर दीक्षा धारण कर ली, और अपना पूरा राज्य उन दोनों बालकों को दे दिया। लेकिन उन्होंने भी नियम ले लिया, इस राज्य का एक भी पैसा हम भोगेंगे नहीं, जितनी मेहनत करेंगे उतना भोजन लेंगे। और पूरे राज्य का जो पैसा था, जितना उनके पास कोष था, सारे धन की जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा बनवाई। देवगढ़ नाम की एक जगह है, वहाँ बताते हैं पहले इतनी प्रतिमा थी, आप एक बोरा चावल का भर के ले जाओ और प्रत्येक प्रतिमा के सामने एक चावल चढ़ाओ, चावल खत्म हो जाएंगे, प्रतिमा खत्म ना होंगे। तो महान बात, जीवन में अपनी भक्ति पे भरोसा करो, नमोकार मंत्र पे भरोसा करो। जिसको नमोकार मंत्र पे भरोसा नहीं, वो चाहे पीर पे जाए या दुर्गा, अनेक जो कुदेवादी होते उन पे भटके,
चाहे तांत्रिकों पे जाए, चाहे कहीं भी जाए, और चाहे वो नमोकार मंत्र के 100 माला भी फेल ले, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? जब तक उसे उस पर श्रद्धा नहीं है तब तक वो काम नहीं करेगा। महान भाव, हम और आप सब अपनी भक्ति भी ऐसी बनाएं जैसे देवपथ और खेपपथ की थी। आज समय पूर्ण हो चुका है, आज बस इतना ही। जय बोले महावीर भगवान की, द्वासंग में जिनवाणी माता की।